जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 26 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले साथियों आपका टोटल 25 सेट का डिस्कशन हो चुका है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बिहार पुलिस के लिए कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट का बुक लेना हो तो आप लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है। और पिछले बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसी पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक रहेगा। आप इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कल्पित का विलोम स्वप्निल दिया है, जो कि गलत है। कल्पित का विलोम याद रखिएगा क्या होगा, यथार्थ। ठीक है, बाकी अकिंचन का संपन्न, निष्पक्ष का पक्षधर, ये सभी विलोम सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, वाजी का मतलब सिंह नहीं होता है, वाजी का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा को ही वाजी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, आसन्नभूत, सामान्यभूत, ये सभी जो है भूतकाल के भेद है। भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, ये 6 भूतकाल के भेद है। तो नरेश सो रहा था, तो देखिए जिस वाक्य के लास्ट में आपको रहा था मिल जाए वो आपका होता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जैसे कि तुम आम खा रहे थे, ठीक है, वह घर जा रहा था। तो जहाँ पर भी रहा था मिले, आपको आंसर क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, आगे देखिए, पीताम्बर शब्द से समास के द्वारा प्राप्त कृष्ण अर्थात अर्थ किस होता है। यानी पीताम्बर शब्द से समास जो बनता है इसका अर्थ होता है कृष्ण। ये किस समास के द्वारा होता है, यानी कि पूछा जा रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है बहुब्री समास। ठीक है, पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा, पीत है जो अंबर, पीत मतलब पीला होता है, अंबर मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तो पीत है जो अंबर अर्थात कृष्ण भगवान के कपड़े जो होते हैं पीले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर पीताम्बर का एक विशेष अर्थ निकल कर आ रहा है कृष्ण। तो यहाँ पर क्या है, बहुब्री समास। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात कौन, गणेश जी। तो यहाँ पर भी लंबोदर का एक विशेष अर्थ आ रहा है गणेश भगवान। ठीक है, तो वो भी बहुब्री समास है। आगे देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। आंसर है ए ऑप्शन, ये गलत है। नेता का नेत्री, धाता का धात्री, दाता का दात्री, ये सभी सही है, लेकिन कर्ता का इस तरह से नहीं होता है। कर्ता का अगर हम स्त्रीलिंग करें तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो गया और इस पर रेप होता है, ये होता है कर्त्री। तो इसे सही कर लेंगे, इसका क्या होगा, ये। आगे देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन का होगा सत प्लस जन। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है सत प्लस जन बराबर सज्जन, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम क्या होगा, इसका सही जवाब है पतन। ठीक है, क्या होगा, पतन। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है, बताइए कहाँ पर।
तो साथियों आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच सरकार का समाजवादी प्रकार, यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? बताइए। भारतीय महानियंत्रक महालेखा परीक्षक, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं कैग, तो ये किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति। इसके बारे में बता चुके हैं। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 मेंबर केवल लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? बताइए। क्वेश्चन 10 के लिए आंसर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों स्वतंत्रता को कानून के द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? विधि के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइए। क्वेश्चन 11 के लिए आंसर क्या होगा? कई बार बता चुके हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता किया था W.C. बनर्जी, यानी कि श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दोबारा अध्यक्षता कब किया था? तो 1892 में। पहली बार किया था 1885 में, दूसरी बार 1892 में किया था इलाहाबाद अधिवेशन में। महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर में पूर्ण समझौता कब हुआ था? ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1932 में होता है। 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर होता है ये भी पूछा जाता है। तो यरवदा सेंट्रल जेल, जो कि महाराष्ट्र पुणे में है, यहाँ पर लिख देते हैं यरवदा सेंट्रल जेल। यरवदा सेंट्रल जेल ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है यरवदा सेंट्रल जेल। ठीक है, यहीं पर हस्ताक्षर हुआ था। इसमें हुआ क्या था? ब्रिटिश भारत में मैकडोनाल्ड अवार्ड को रद्द कराने और राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में, ध्यान रखिएगा। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? बताइए। क्वेश्चन 13 के लिए आंसर बताइए। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जिसे नमक यात्रा तथा नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दांडी मार्च था यह प्रत्यक्ष रूप से अहिंसात्मक ढंग से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नमक कानून तोड़ने का अभियान था। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? बताइए। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कई बार बता चुके हैं। रीट जो है आपका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट को जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है। तो कोई उच्च न्यायालय जारी कर सकता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो ऑप्शन में तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय है।
आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? तो देखिए, जब 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी प्राप्त की तो दक्षिणी बंदरगाह शहर जो कराची को अपना पहला राष्ट्रीय राजधानी बनाया था, लेकिन 1960 के दशक में राजधानी को इस्लामाबाद कर दिया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1960 के दशक में। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसका आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है। जो विशेष प्रकार की वाइन का मतलब शराब, ठीक है, जिसको फलों की शराब भी बोला जाता है, और शैंपेन के लिए जाना जाता है। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? आंसर है ब्यास नदी पर है। ठीक है, ब्यास नदी पर है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। द्रुमावशेष यानी कि स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? चलिए, आज प्रश्न का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो ये कहा जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो ये है, कौन सा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है पर्यावरण एवं वन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो नाम से ही पता चल रहा है चाइना, पिंग पोंग। ठीक है, आंसर क्या होगा? चाइना। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो रणजी ट्रॉफी जो है घरेलू स्तर पर खेले जाने वाली प्रथम श्रेणी में क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, क्रिकेट खेल में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो देखिए, धारवाड़ प्रकार की चट्टानें जो है बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में है, जैसे कि मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया। ठीक है, तो इसमें रोहतास नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोहतास की बात करें तो रोहतास और कैमूर ये दक्षिण पश्चिम भाग में आता है, और यहाँ जो है विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। जबकि धारवाड़ वाला पूछे तो मुंगेर, जमुई, नवादा। रोहतास और कैमूर में कौन सा है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये स्थित है कहाँ पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 के लिए? ये स्थित है मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1950 में किया गया था, कर्नाटक के प्रमुख शहर मैसूर में। खाद्य फसलों में कौन कौन शामिल है? आंसर है खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन, ये सभी खाद्य फसल के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है भूमि का वह क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा होता है। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, नीचे आपका हिंद महासागर है, ठीक है, पश्चिम में आपका अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो भारत का नीचे साइड तीन ओर जल से घिरा है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई है 1400
65 किलोमीटर। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है 2525 किलोमीटर के साथ, और प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी। गोदावरी के बाद स्थान आता है कृष्णा। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है तो 1400 किलोमीटर। अच्छा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना, ये तो बिल्कुल सही है, बता चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। अंबेडकर विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद मुर्तज़ा खान, ये गलत है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था, ना कि इसने, तो ये वाला ही गलत है। चलिए आगे देखिए, भारत में मतदान की आयु कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु अभी है 18 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 वर्ष। पहले कितना था तो पहले था 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया, तो एक संशोधन हुआ था, ठीक है, एक संशोधन हुआ था। कौन सा, तो ये हुआ था आपका 61वां संशोधन। कब हुआ था, 1989 में। इसी के तहत ये किया गया 21 वर्ष से 18 वर्ष। आगे देखिए, महाकाव्य महाभारत रचा गया। तो महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। रामचरितमानस का कौन हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। और रामायण के लेखक वाल्मीकि। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है। आंसर है लिपि, जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं, डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। ये सब क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। नंदवंश का आखिरी शासक हुआ घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य की सहायता से। ठीक है, तो नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, ठीक है। चलिए, सुश्रुत कौन थे। तो सुश्रुत जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान चिकित्सक थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, जो कि 1576 में हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में, ठीक है, जिसमें राणा प्रताप की इसमें पराजय हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, 1564 में। इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था, 1582 में। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। आंसर है औरंगजेब। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई अधिवास किससे संबंधित है। आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था। आंसर है माउंट बेटन। इसका कार्यकाल था 1947 से 48 तक, ठीक है। चलिए, दांडी कूच संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था नमक से। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है। गांधी जी ने अपने 79, ठीक है, समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से इस यात्रा को स्टार्ट किया था। लगभग 322 किलोमीटर की दूरी पर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों के अंदर, ठीक है, 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल
30 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो 12 मार्च को ये यात्रा स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। लगभग 24 दिन। कितने किलोमीटर की यात्रा? 322 किलोमीटर की यात्रा। कितने सहयोगियों के साथ किया था? 79 सहयोगियों के साथ। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद डैश निर्वासित कर दिया गया। तो ये बता चुके हैं रंगून, ठीक है, जो कि म्यांमार में पड़ता है रंगून। मोपला बगावत हुई थी, मोपला विद्रोह, ये भी बता चुके हैं। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, केरल के मालाबार जिले में। तो यहाँ पर देखिए केरल दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? आंसर है 1498 में भारत आया था, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और ये भारत आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री थे। तो चलिए आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।